दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत मराठा शक्ति के अति लघु प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मराठा शक्ति के अति लघु प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मराठा शक्ति के उदय के दो कारण लिखिए। तो फ्रेंड्स, मराठा शक्ति के उदय के दो कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मराठों के उत्थान में विशेष योगदान दिया था। अगला कारण है, महाराष्ट्र के धार्मिक जागरण ने भी मराठों के उत्थान में बहुत सहयोग दिया था। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था। तो फ्रेंड्स, मराठा शक्ति का उदय शिवाजी के नेतृत्व में हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर है, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और फ्रेंड्स, यदि आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लिया गया शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, शिवाजी के गुरु का नाम दादा कोडदेव था। और फ्रेंड्स, यदि आपसे यही पूछ लिया गया शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि किसके हस्तक्षेप में हुई थी। तो फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि मुगलों के सेनापति राजा जय सिंह के प्रभाव व शक्ति के कारण हुई थी। और फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि कब हुई थी। तो पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी का सिंहासनरोहण कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, शिवाजी का सिंहासनरोहण 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ था। चलिए देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स, शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। फ्रेंड्स, इसमें 8 मंत्रियों का समूह था। इन मंत्रियों की सहायता से ही शिवाजी अपना शासन चलाते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी में क्या अंतर था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, शिवाजी के समय में राज्य की आय के 2 प्रमुख साधन थे। पहला साधन चौथ था। यह पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा भाग होता था। फ्रेंड्स, चौथ का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। अनाज उत्पादन का भू राजस्व का 1/4 हिस्सा शिवाजी के द्वारा ले लिया जाता था। यह कर उन मराठा सरदारों द्वारा किया जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं थे, बल्कि स्वायत्त स्थिति में थे। फ्रेंड्स, चौथ उन मराठों से लिया जाता था जो शिवाजी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन नहीं थे, मतलब जो उनके नियंत्रण में नहीं थे, उनसे यह कर लिया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, आय का दूसरा प्रमुख साधन सरदेशमुखी था। यह प्रदेशों से वसूल किया जाता था। यह प्रदेश की आय का 1/10 भाग होता था। फ्रेंड्स, सरदेशमुखी उन प्रदेशों से लिया जाता था, उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो शिवाजी के अधीन थे, जिन पर शिवाजी का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर है, मराठा शक्ति का संस्थापक शिवाजी थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दादा कोडदेव कौन थे। तो फ्रेंड्स, दादा कोडदेव शिवाजी के शिक्षक थे या संरक्षक थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे। तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में 8 सदस्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे। तो शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो फ्रेंड्स, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान में प्रधान का पद नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, शिवाजी के अष्टप्रधान में मुख्य प्रधान पेशवा होता था। चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स, शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था और उनके पिताजी का नाम शाहजी था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी की किन्हीं दो विजयों के नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, शिवाजी के किन्हीं दो विजयों का नाम रायगढ़ और कोकड़ हैं। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि के दो शर्तों को लिखिए। तो फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि की दो शर्त हैं। शिवाजी ने अपने 23 किले जिनकी वार्षिक आय 4 लाख हुन थी, बादशाह को दे दिए। अगला है, उसने वचन दिया कि बीजापुर युद्ध में वह शाही सेना को सहायता देगा। अगला प्रश्न है, शाइस्ता खां कौन था? तो फ्रेंड्स, शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा और दक्षिण का सूबेदार था। चलिए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफजल खां कौन था? तो फ्रेंड्स, अफजल खां औरंगजेब का सेनापति था। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो फ्रेंड्स, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।